हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3, लाभ हानि का भाग 3। ठीक है। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखें तो पहले आप उनको देखें, लिंक आपको आई बटन पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपने वो नहीं देखें तो पहले आप उनको देखें, उसके बाद पार्ट 3 पर आएँ, क्योंकि हम एक स्टोरी वाइज चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल देखो, a man sells an article at 7% loss. If he sells it at 64 more, then his gain becomes 9%. ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर है या एक मैन है, वो आर्टिकल को 7% के लॉस पर बेच देता है, और अगर वो पहले से 64 रुपए ज्यादा बेचे तो उसको 9% का प्रॉफिट होता है। अब इसको फॉर्मूले से करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन हम फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट को समझो। देखो, अभी के लिए मुझे सीपी नहीं पता है, लेकिन मैं क्या यहाँ पर 100 रुपए सीपी मान सकता हूँ कि सीपी कितना मान लिया मैंने, 100 रुपए। सीपी कितना मान लिया मैंने, 100 रुपए। ठीक है। ये कह रहा है कि अगर इस आर्टिकल को 7% लॉस पर बेचते, तो हमने कहा कि अगर 7% पर लॉस पर बेचते तो एसपी जो है इसका 93 रुपीज हो जाता। मतलब 7% के लॉस पर एसपी कितना हो गया, 93। ये SP1 मान लेते हैं, क्योंकि ये उसी वस्तु को 2 बार बेचने की बात कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर वो उसको 64 रुपए अधिक बेचे, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि 64 रुपए अधिक बेचे, ठीक है, या पहले से सस्ता बेचे, ठीक है, मतलब 64 रुपए कम दाम पर बेचे, तो वो जो वैल्यू है 64 जो है, वो बिल्कुल एंड में आपको देखनी है, क्योंकि वो वैल्यू हम मतलब ये देखें, कंपेयर करेंगे वैल्यू जो हमारी वैल्यू के हिसाब से आएगी। अभी के हिसाब से हम जो वैल्यू ले रहे हैं सीपी 100 है, क्वेश्चन के हिसाब से 100 नहीं होगी, कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है। तो हमने अपने हिसाब से 100 लिया है, और 100 के हिसाब से हम वैल्यू को रखते चलेंगे। बाद में ये देखेंगे कि 64 का क्या काम आएगा। ठीक है। पहले आप परसेंटेज को यूज करो पूरी तरह से। तो इसने कहा कि 100 की चीज 7% लॉस पर बेची तो 93 में बिक गई। इसने कहा कि अगर ये दोबारा 64 रुपए महंगा बेचता तो ये जो आर्टिकल है सीपी, ये जो है इस पर 9% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब ये 109 रुपए में बिकती, 109 रुपए में बिकती। ठीक है, समझ रहे हो बात, कि 100 रुपए के आर्टिकल पहले 93 में बिक रहा था, लेकिन वो बाद में उसने 109 में बेचा। तो इसका मतलब ये है कि हम कितना महंगा बेच रहे हैं इसको। पहले मैं 93 रुपए का बेच रहा था, अब 109 रुपए में बेच रहा हूँ। पहले मैं 93 का सेल कर रहा था, और अब मैं 109 रुपए का सेल कर रहा हूँ, मतलब 109 रुपीज का सेल कर रहा हूँ। तो हमने कितना महंगा बेचा, आप ये देखोगे तो आप ये कहोगे 16 रुपए महंगा बेचा। हमने कितना महंगा बेचा, 16 रुपए महंगा बेचा। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, नहीं, कितना रुपए महंगा बेचा, 64। कितने रुपए महंगा बेचा, 64। तो 16 को 64 बनाने के लिए मुझे 4 से गुना पड़ना पड़ेगा। 16 को 64 बनाने के लिए 4 से गुना, क्यों? क्योंकि भाई मैंने जो वैल्यू ली थी वो 100 ली थी, 100 के हिसाब से डिफरेंस 16 आ रहा है, 100 के हिसाब से डिफरेंस 16 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस 16 नहीं आ रहा है, 64 आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, इस 16 को 64 बना लेते हैं। तो हमने कहा कि इस 16 को 64 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, 4 से गुना कर ले तो 64। तो हमने कहा ठीक है, जो सीपी माना था आपने उसको भी 4 से ही गुना करना पड़ेगा, और आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल 400। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, ध्यान रहे, इस तरह से आपको करना है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। शॉर्टकट मेथड पर, ट्रिक्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जरा सी लैंग्वेज अगर वो चेंज करेगा तो एक नया फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा, और एग्जाम में आप इतने फॉर्मूले याद नहीं कर सकते। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप धीरे धीरे ट्रिक निकाल सकते हो अपनी। जैसे अगर हमने इस क्वेश्चन में देखा, एक चीज नोटिस करी कि भाई ये जो 9 है और 7 का, ये 9 और 7 को जोड़ने पर भी तो क्या आ रहा है, 16 ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर एक में लॉस हो और एक में प्रॉफिट हो तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अगर लॉस हो एक में और एक में प्रॉफिट हो तो दोनों को क्या कर देना है, ऐड। तो हमने कहा कि ये आ रहा है कितना, 16%, जो कि क्वेश्चन में दिया है 64 के बराबर। ठीक है, कितना गुणा करें, हमने कहा 4 गुना। तो 100% सीपी, उसको भी 4 से गुना कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 400। तो इस तरह से ये आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक मतलब आप ये कह सकते हो धीरे धीरे आप चीजें समझने लग जाओगे। पहले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट से ही कहीं ना कहीं आप ट्रिक खुद निकाल सकते हो, लेकिन वो ज्यादा यूज नहीं आती है एग्जाम में। कॉन्सेप्ट ही यूज आता है, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट समझोगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी चेंज कर देगा वो, तो आप उसको कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपका एक में लॉस था और एक में प्रॉफिट है। अब इसमें देखोगे तो इसने कहा कि पहले भी 12% प्रॉफिट पर बेच रहा था और बाद में भी उसको प्रॉफिट हो रहा था, तो कहीं ना कहीं फिर चेंज आ गया। तो हमने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं,
सीपी 100 ही रुपए मान के चलते हैं। कितना? सीपी 100 ही रुपए मान के चलते हैं। इसने कहा इस आर्टिकल को पहले इसने 12% के प्रॉफिट पर बेचा, तो इसका मतलब 100 रुपए की चीज 112 में बिकी होगी। परसेंट निकाल लिया हमने। ठीक है, फिर ये कहा कि भाई अगर वो 18 रुपए महंगा बेचता, हमने कहा इस 18 को अभी भूल जाओ, पहले प्रॉफिट परसेंट पर ध्यान दो। ये अगर ये ऐसा करता तो 18% पर बेचता, बाद में प्रॉफिट ज्यादा हो जाता, इसका मतलब 100 रुपए की चीज 18% पर बिकती तो 118 की बिकती। ठीक है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे हिसाब से पहले जो आर्टिकल है वो 112 का बिक रहा था और बाद में 118 का बिक रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं 6 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं 6 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 6 का तो नहीं है, कितना है भाई? 18 रुपए। तो हमने कहा 6 को 18 कैसे बनाए? हमने कहा 3 से गुना करके। ठीक है, हमने कहा 6 को 18 कैसे बनाए? 3 से गुना करके। क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि जो हमने 100 की वैल्यू ली है उस हिसाब से डिफरेंस 6 रुपए आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 6 नहीं है 18 है। हमने कहा 6 को 18 बना लेते हैं 3 से गुना करके। तो इस सीपी को भी 3 से गुना कर दोगे तो कहीं ना कहीं आंसर कितना आ जाएगा? 300 रुपए। तो आपका सीपी 300। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है, ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, अगर आप अभी इस क्वेश्चन को ट्रिक से करोगे तो आप कह सकते हो कि अगर कभी भी दोनों ही केसेस में प्रॉफिट हो तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है। जैसे 12 और 18 का डिफरेंस कितना आया? 6%। 6% की वैल्यू 18 के बराबर, कितना गुना है ये? 3। तो 100 को भी 3 गुना कर दोगे तो कहीं ना कहीं सीपी आ जाएगा कितना? 300 रुपए। इस तरह से आप ये कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैन है जो आर्टिकल को 10% के लॉस पर बेचता है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसने कहा लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 20% कम दाम पर खरीदता और उसको 55 रुपए महंगा बेचता, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 40% हो जाता। हमने कहा इस 55 मोर जो लिखा है ना, ये तो रुपीज में लिखा है, इसको भी छोड़ देते हैं, ये बाद में काम आएगा जब हम इस परसेंटेज और इस परसेंटेज का यूज कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सीपी कितना माने? 100 रुपए। सीपी कितना माना? 100 रुपए। इसने कहा इस आर्टिकल को उसने 10% के लॉस पर सेल किया, इसका मतलब उसने वो 90 रुपए में सेल किया होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। अब इसने कहा कि अगर वो 20% कम दाम पर खरीदता, देखो इसने कहा कि इफ यू बॉट इट एट 20% लेस प्राइस, इसका मतलब पहले 100 रुपए में खरीद रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं, वो उसको 20% कम प्राइस पर खरीदना चाहता है। तो इसका मतलब हमारा जो सीपी होगा नया, वो कितना होगा? 80 रुपए होगा। कितना रुपए होगा? 80 रुपए होगा। ठीक है, हमारा नया सीपी कितना है? 80 रुपए। और इसको वो बेचता, छोड़ो 55 रुपए को, तो उस पर कितना प्रॉफिट कमाता वो? तो 40% प्रॉफिट कमाता। हमने कहा ठीक है, इस 80 पर अगर 40% का प्रॉफिट कमाओगे तो 80 रुपए का जब आप 40% निकालोगे तो कहीं ना कहीं 32 रुपए आएगा। ठीक है, तो 32 रुपए जब आप इसमें ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा? कितने में बिकेगा? 112 रुपए में बिकेगा। ठीक है, 40% निकाल के हमने ऐड कर दिया। तो अब हम ये देख रहे हैं कि पहले का एसपी तो 90 था, पहले वो चीज 90 रुपए में बेच रहा था और अब वो 112 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि जो डिफरेंस आ रहा है, कितना रुपए का आ रहा है? आप ये कहोगे भाई 22 रुपए का डिफरेंस है। कितना रुपए का डिफरेंस है? 22 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 22 का तो नहीं है, कितना है? 55 रुपए का डिफरेंस है। पहले 90 में बेच रहा था, अब 112 में। क्वेश्चन कह रहा है नहीं, डिफरेंस जो है वो 22 नहीं है 55 है। इसका मतलब हमें इस 22 को 55 बनाना है। तो क्या ये बोल सकते हैं इस 22 की वैल्यू 55 है और आपको क्या निकालना है? सीपी। तो हमने कहा सीपी 100 था, तो इस 100 की वैल्यू निकाल देंगे। तो ठीक है, 55 बटे में, ये जिसकी वैल्यू दी होती है वो बटे में आ जाता है और जिसकी निकाल दें वो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 11 से काट लेते हैं, 11 से 2 बार, 11 से 5 बार, 2 से 50, इसका मतलब 5 5 25, 250 रुपए आंसर है। कितना रुपए आंसर है? 250 रुपए। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। बस ये ध्यान रहे जैसा जैसे क्वेश्चन में दिया है आप परसेंटेज का पहले यूज करें, और जो वैल्यूज दी होती है जैसे कि 55 रुपए मोर, 64 रुपए मोर, ठीक है, या 18 रुपए मोर, तो उसको हम बाद में देखते हैं हमेशा। अगर आप उसको पहले रखोगे तो फिर कैसे रख पाओगे? क्योंकि आप तो वैल्यू एज्यूम करके चल रहे हो ना। एज्यूम्ड वैल्यू में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू ऐड नहीं कर सकते या माइनस नहीं कर सकते। ठीक है,
तो पहले आप परसेंटेज का पूरा यूज करें। जब परसेंटेज का वो पूरा आपका चार्ट तैयार हो जाए तो फिर आप ये देखो क्वेश्चन में जो मोड वर्ड यूज किया है वो यहाँ पर हमारे लिए किसके लिए यूज हो रहा है, फिर उसको इक्वेट करो और इक्वेट करने के बाद जिसकी वैल्यू चाहिए वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, एक मैन है, उसने 2 आर्टिकल खरीदे। एक आदमी 480 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है मिलाकर। इसने ईच वर्ड का यूज नहीं किया है ना, 480 की 2 आर्टिकल खरीदे। अब ये नहीं पता कि दोनों में से सीपी किसका कितना है। He sold one at loss of 15% and other at profit of 19%. He found that each article was sold at same price. ठीक है, बिल्कुल। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 480 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी। एक पर्सन था, वो 480 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद कर लाता है। एक वस्तु को वो 15% के लॉस पर बेच देता है और एक को 19% के प्रॉफिट पर बेच देता है, और उससे बाद में ये पता चलता है कि उसने तो दोनों ही वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस था वो सेम हो गया। मतलब मान लो एग्जाम्पल कि अगर उसने एक वस्तु को 100 रुपए में बेचा होगा तो दूसरे को भी 100 ही रुपए में बेचा, उसको ये बाद में पता चला ऐसा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि भाई दोनों का सीपी क्या था। ठीक है, मिलाकर तो हमें पता 480 है, तो अलग अलग कितना था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम ये बोल सकते हैं, अभी के फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूले के अलावा मैं बताऊंगा कैसे होगा ये। तो इसने ये कहा कि भाई दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या था, इक्वल था। पहले वाला जो सेलिंग प्राइस था और दूसरे वाला सेलिंग प्राइस इक्वल था। और सेलिंग प्राइस का हमें फॉर्मूला पता भी है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, या अगर लॉस है तो लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर प्रॉफिट है तो 100 में प्लस हो जाता है, और अगर माइनस है तो लॉस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लगाएंगे एसपी का फॉर्मूला। पहले वाला का लॉस कितना है, 15, इसका मतलब सीपी नहीं पता। CP1 इंटू 100 में से 15% का लॉस, इसका मतलब उसने वो आर्टिकल 85% पर बेचा था। दूसरा CP2 हमें नहीं पता, मल्टीप्लाई बाय, लेकिन उसने वो आर्टिकल 19% प्रॉफिट पर बेचा था, इसका मतलब 100 में प्लस हो गया वो 19। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर इतना हम कर चुके हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया। और अगर 17 से काटना चाहते हो, 17 पंजे 17 सत्ते 119, तो CP1 यहीं रहने देते हैं, CP2 नीचे ले आते हैं, और ये जो रेशियो है वो 7:5 आ जाता है। मतलब पहले वाला सीपी और दूसरे वाला सीपी का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो कितना आ जाता है, 7:5 आ जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि अगर हमें 7:5 का रेशियो आ गया है तो अब हम करेंगे कि भाई CP1 और CP2 का जो रेशियो है वो 7:5 क्या आ गया है, 5 आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो अगर हमारे हिसाब से जो हमने रेशियो निकाला है वो पहला सीपी 7 है तो दूसरा 5 है, तो इसका मतलब अगर दोनों को मैं प्लस कर दूं 7 और 5 तो सीपी कितना हो जाएगा, 12। सीपी कितना हो जाएगा, 12। लेकिन क्वेश्चन में 12 नहीं है, क्वेश्चन में दोनों का सीपी कितना मिलाकर दिया है, 480। इसका मतलब हमें इस 12 को 480 बनाना पड़ेगा, हमें इस 12 को 480 बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनाएंगे हमने कहा भाई एक काम करते हैं, इस 12 को 4 से और 0 से गुना कर देते हैं, मतलब 40 से गुना कर देते हैं, क्योंकि 12 चौक 48 और एक 0 लाने के लिए 0 भी लगाना पड़ा। तो इसका मतलब जितना यहाँ आपने गुणा किया उतना ही इन दोनों रेशियो को भी गुणा कर दोगे, तो 4 सत्ते 28 और एक 0, इधर भी 40 से गुना करोगे तो 200। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सीपी आ गए हैं 280 और 200 ऑप्शन नंबर बी में मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। ध्यान रहे कि दोनों के एसपी बराबर थे तो एसपी का फॉर्मूला हमने लगाया, जिससे कि CP1 और CP2 का क्या आ गया, रेशियो आ गया। कभी भी ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन में कि भाई आपने एक को तो मान लिया, क्या एक को मान लिया x, एक CP को, और दूसरे को मान लिया क्या, 480 माइनस एक्स। तो वो जो अगर आप ये तरीका अपनाने लगोगे तो कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन और क्वेश्चन में जो टाइमिंग लगने वाली है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, क्योंकि फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x है, यहाँ 480 माइनस एक्स है, तो 119 से 480 को और x को गुना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको कैलकुलेशन बहुत ज्यादा दे देगा। कभी भी ऐसा होता है तो एक को a मानो, एक को b मानो, या एक को CP1 और CP2 मानो, और रेशियो निकालो। सबसे पहला काम रेशियो निकालने का है। रेशियो निकालने के बाद हमारा ये मेथड अप्लाई होगा, और जिससे दोनों ही वैल्यू एक साथ निकल जाएंगी। एक्स वाला मेथड भूल जाओ कि एक को एक्स मानेंगे और एक को 480 माइनस एक्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसको एक बार दूसरे तरीके से भी देखो, इसको करना कैसे, ये तो फॉर्मूला था, ये तो मेरे टाइम भी लगेगा हमारा।
तो हमने एक चीज बताई थी आपको, क्या कि जब भी किसी चीज का परसेंटेज बढ़ाते हैं तो वो 100 में प्लस हो जाता है, और अगर किसी चीज को घटाते हैं तो उतना ही परसेंट 100 में से माइनस हो जाता है, ये आपको बताया गया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, CP1 और CP2 डायरेक्ट निकाल लेते हैं। पहले वाला आर्टिकल जो है वो 15% के लॉस पर बेचा था, तो अगर मैं 100% मान रहा हूँ, तो इसका मतलब 100 में से 15% वो लॉस पर बेचेगा, तो 85% पर बेचेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर 85% लिख लिया। ठीक है, दूसरा 9% सॉरी 19% के प्रॉफिट पर, इसका मतलब 100 में वो 19% ऐड होगा तो 119। ठीक है, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल, 17 से 5 बार, 17 से 7 बार। अब इसको इंटरचेंज, इसको क्या कर दोगे, इंटरचेंज, तो 7 और 5 का रेशियो आ गया। फिर 7 और 5 के रेशियो के बाद आप उसी मेथड पर आ जाओगे जो वो रेशियो वाला मेथड किया था, कि CP1 और CP2 जो है 7 और 5 है, तो 7 और 5 मिलाकर 12, 12 की वैल्यू 480, इसका मतलब 40 गुना, इसको भी 40 गुना करोगे और इसको भी 40 गुना करोगे तो 280, और ये 200 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो खत्म हो गया आपका काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक पर्सन ने 2 आर्टिकल खरीदे 960 रुपए के, एक आर्टिकल को 20% लॉस पर, एक को 60% प्रॉफिट पर। फाउंड दैट बोथ आर्टिकल सोल्ड एट सेम प्राइस, मतलब एसपी दोनों का क्या था, सेम था, दोनों का सीपी निकालना है। तो ठीक है, हमने कहा सीपी निकालने थे, CP1 CP2, ये जो अभी बाद में बैठा, हमने कहा कि पहला आर्टिकल 20% लॉस पर, अगर 20% लॉस पर बेचोगे तो 20% माइनस हो जाएगा, इसका मतलब 80% पर बिकेगा। ठीक है, दूसरे वाला 60% प्रॉफिट पर बिकेगा, इसका मतलब 100 में जुड़ जाएगा वो 60, तो 160 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काट दोगे तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा, 2, लेकिन हमें क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है, 2 अनुपात 1, तो इसका मतलब CP1 और CP2 का रेशियो क्या आ गया, 2 अनुपात 1, तो 2 और 1 CP मिलकर CP कितना बन रहा है, 3। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपको, 960 रुपए, तो 3 की वैल्यू कितनी बनानी है, 960 रुपए बनानी है, तो इसको किससे गुना करें जो 960 आ जाए। हमने कहा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 320 से इसको गुना करना पड़ेगा। किससे गुना करना पड़ेगा, 320 से, तो इसको भी 320 से कर दो गुना, तो आ जाएगा कितना, 640, और इसको भी 3 से गुना कर दो 320 से, और ये आ जाएगा 320, तो 640 और 320 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस तरह से आप ये कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रहे, मतलब वो फॉर्मूला तो हम छोड़ ही दिया है, तो ध्यान रहे इस तरह से करना है, लेकिन हाँ इंटरचेंज जरूर करना है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है वो लॉस वाला सीपी पूछ लीजिए भी, जिस पर लॉस हुआ था, तो ये इंटरचेंज करना जरूरी है आपके लिए। अगर नहीं भी करोगे तो 1:2 तो आएगा, लेकिन वो अलग अलग रेशियो आ जाएंगे, अलग अलग वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर आपसे दोनों का पूछा है तो फिर तो ठीक है भाई, 640 और 320 ही आएगा, चाहे इंटरचेंज करो या ना करो। ठीक है, लेकिन अगर उसने एक स्पेसिफिक पूछ लिया कि भाई लॉस वाला बताओ, ठीक है, तो लॉस वाला कैसे बताओगे, तो आपको ये इंटरचेंज करोगे तो पहले वाला लॉस वाला आ जाएगा और दूसरे वाला प्रॉफिट वाला आ जाएगा, ध्यान रखो इस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसने कहा तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 840। टोटल आर्टिकल जो सीपी है दोनों का मिलाकर 840 है। एक आर्टिकल को 16% के प्रॉफिट पर सेल किया और दूसरे को 12% के लॉस पर, और उसे पता चला कि दोनों ही आर्टिकल कुल मिलाकर उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। तो आप ये बताओ सीपी कितना है आर्टिकल का। ठीक है, देखो क्या ये बोल सकते हैं कि भाई एक आर्टिकल का सीपी ए मान लेते हैं, एक आर्टिकल का सीपी कितना मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, दूसरे का बी मान लेते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, ए आर्टिकल को इसने बेचा कितने पर भाई, 16% के प्रॉफिट पर, इसका मतलब 116 में बेचा होगा। ठीक है, दूसरे को बेचा इसने 12% के लॉस पर, इसका मतलब इसने 88% पर बेचा होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। भाई कुल मिलाकर जो एसपी आएगा, दोनों का जो एसपी मिलाकर आएगा वो क्या आएगा, ठीक है, वो देखो किसके बराबर, कि ए और बी जो है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया। दोनों का एसपी किसके बराबर आ गया, कॉस्ट प्राइस के बराबर आ गया, क्योंकि ए और बी क्या था, कॉस्ट प्राइस। तो इसको इस तरह से कर सकते हो। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर अगर 100 कॉमन ले लें तो 116 ए प्लस 88 बी बराबर आ जाएगा 100 ए प्लस 100 बी। ठीक है, ये 100 इधर आकर माइनस होगा तो केवल 16 ए बचेगा, और ये 88 इधर आ जाएगा तो केवल आपके पास कितना बचेगा, 12 बी। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो है
ए और बी का जो रेशियो है कहीं ना कहीं 12/16 आ जाएगा। ये 12 इधर ही रहेगा, बी नीचे आ जाएगा, 16 इधर आ जाएगा। इसका मतलब 3:4 का रेशियो, 3:4 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसने कहा कॉस्ट प्राइस बताओ, हमने कहा ठीक है 3:4 है, तो ए और बी का अगर रेशियो जो है वो 3:4 है, तो 3 और 4 मिलकर कितने हो रहे हैं, 7 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा नहीं, सीपी तो कहीं ना कहीं कितना है, 840 रुपए। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को 840 बनाएंगे। किससे गुणा करें, हमने कहा 7 एकम 7, 1 बचा 2, 120 से कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 120 से गुणा करने पर आ जाएगा, तो इसको भी 120 से करोगे तो 360 रुपए आएगा, और इसको भी 120 से करोगे तो 480 आ जाएगा। कहीं ना कहीं 360 और 480 ऑप्शन नंबर ए आंसर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हो गया है। दोबारा से समझो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि पहले आर्टिकल को 16% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे आर्टिकल को 88% पर बेचा, और दोनों का सीपी मिलाकर क्या हो गया, जितना सीपी था, दोनों का एसपी मिलाकर क्या हो गया, जितना सीपी था, मतलब ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर 960 नहीं रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम x मानते और यहाँ पर x माइनस 840 माइनस एक्स मानते तो यहाँ 840 रखना पड़ता, कैलकुलेशन बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करा तो ए और बी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब ये जो काम आपने किया है ना, इस क्वेश्चन को हम एक मेथड से कर सकते हैं, एलिगेशन मेथड से। वो बहुत काम का मेथड है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। मेन तो हमें रेशियो निकालना है। देखो यहां पर आपने लिखा कि पहले आर्टिकल को कितना 16% के प्रॉफिट पर बेचा, तो प्रॉफिट हम प्लस से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरे को 12% लॉस पर, इसका मतलब माइनस। ठीक है, लॉस को हमेशा माइनस से डिनोट किया जाता है। और कुल मिलाकर जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 0%। अगर वो क्वेश्चन में बोलता नहीं भाई कुल मिलाकर 10% का प्रॉफिट होता है, तो हम यहाँ पर 10 लिखते। अगर जितना भी बोला उसने, हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटे वाली को माइनस करेंगे। तो 16 और 0 में कौन बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 16 में से 0 को माइनस करा, 16 आ गया। ठीक है, और 0 में से -12, अब भाई 0 में से -12 को घटाओगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे गुणा होकर। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये 12 आ जाएगा, और कहीं ना कहीं अनुपात कितना आ गया, 3:4। ठीक है, जो काम हमने वहां पर किया था इक्वेशन में डालकर, उससे भी रेशियो क्या आया था, 3:4 आया था, और इससे भी। तो क्यों ना हम इस मेथड को अपनाएं, और इस मेथड का नाम क्या है, एलिगेशन। ठीक है, ये बाद में समझेंगे, मिक्सचर और एलिगेशन जब हम करेंगे इस मेथड को तब और डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर जो रेशियो आ रहा है वो क्या है, 3:4। अब 3:4 में हमने क्या करा, 840 को डिवाइड कर दिया, और ये रेशियो किसका आया, सीपी का रेशियो आया। ठीक है, ध्यान रखें इस चीज का, इस मेथड को ध्यान रखें। अगर ये अभी के लिए समझ नहीं आ रहा है तो अभी आप पहले वाले पर जा सकते हैं, और जब मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर को आप करोगे डिटेल में, तो उस टाइम पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी, ये वैल्यू क्या होती है और किस वजह से रखा जाता है, और जब आप एलिगेशन लगाते हो तो ये रेशियो किस वैल्यू का आता है। ठीक है, तो इस बारे में बाद में हम बात करेंगे, एलिगेशन के बारे में। ठीक है, अभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन परचेज 2 आर्टिकल 1250, एक आर्टिकल को 5% लॉस, दूसरे को 20% प्रॉफिट। ऑन द होल ट्रांजेक्शन ही गेट्स नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस। फिर से वैसे ही सवाल है, हम क्या करेंगे, पहला आर्टिकल 5% लॉस पर, ठीक है, तो माइनस लिख दिया। दूसरा 20% प्रॉफिट पर, तो यहाँ प्लस लिख दिया। और कुल मिलाकर उसको कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब 0% का लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर से वही काम करेंगे, -5 बड़ा है, 0 बड़ा है, 0 बड़ा है, तो 0 में से -5 माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा क्या, 5। इसी तरह से 12, 20 और 0 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, 20 में से 0 गए 20, तो यहाँ पर आ जाएगा रेशियो क्या, 4:1। ठीक है, और ये रेशियो किस चीज का आया, सीपी का रेशियो आया। तो हमने कहा कि अगर रेशियो जो है 4:1 आ रहा है सीपी का, तो 4 और 1 मिलाकर सीपी कितना आ रहा है, 5। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है नहीं, 5 नहीं है, कितना है, 1250। कितना है, 1250। तो इस 5 को 1250 बनाने के लिए मैं किस संख्या से गुणा करूंगा, हमने कहा 5 दूनी 10। ठीक है, 2 बचे, 5 पंजे 25 और 1 0। इसका मतलब इसको 250 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको भी 250 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000, और इसको भी 250 से गुना करोगे तो 250। ठीक है, 250 ही आएगा। तो 1000 और 250, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। इस तरीके से कर सकते हो। एलिगेशन मेथड काफी हद तक टाइम कम कर देता है सॉल्व करने का, तो इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियोस को कमेंट भी करें। अगर आपका कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।